सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अब कल जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद के आगे का पाठ, और ये सीता मैया के स्वयंवर की कथा चल रही है, जब प्रभु श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और सीता मैया से विवाह करेंगे। देखी देखी रघुबीर तना सुरमनाव धरि धीर, हरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। अह तात दारुनी हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर और श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख देव न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु पुलिस ही चाहि कठोरा, कह श्यामल ऋतुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धराऊं उर्धीरा, सिरस सुमन मन वेद कन वेदिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे हिदाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। तो हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुगा, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल। गिरा एलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और फिर धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करही मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। ये बहुत बड़ी बात तुलसीदास ने इस प्रसंग में कह दी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, ये व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, यह एक्चुअली तुलसीदास जी बोल रहे हैं आपके लक्ष्य पर। अगर आपका लक्ष्य के प्रति आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका लगाव बहुत अच्छा है, तो वो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा। वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सदियों से यही होता है।
प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड। पुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि से रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला। राम चहई शंकर धन तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिण सुकृत मनाए। सब कर संसौ वरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानी न कर दारुण दुखतावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनि की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु सब अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। वे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सिय कृपायतन, जानी विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर कि वो सब जड़वत हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं। वो फिर कृपाधाम से राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जान लिया कि वो तो बहुत परेशान है। देखी विपल विकुल विकल बैदेही, निमिष बिहात कलम समते ही। त्रिषित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प यानी युगों के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। फिर अगली बार एक बहुत ही अच्छी मुहावरा तुलसीदास जी बोल रहे हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूम के पुनि का पछताने। ये बहुत बड़ी बात हम हर किसी के लिए है कि समय रहते ही हमें अपना कार्य पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जब कृषि ही सूख जाएगी, खेत ही सूख जाएगा, तो उसके बाद बारिश पड़ के ही क्या होगी। और जब समय बीत जाएगा तो पछताने से क्या फायदा है। असजिय जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विसेखी। सारी सगी के खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होगा। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। दमके उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनुष मंडल सम भयऊ। मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। अब देखिए यहाँ पर खुद वो भगवान विष्णु के अवतार राम है, लेकिन गुरु की महिमा वो यहाँ नहीं छोड़ रहे। यहां भी उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया, बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार। आज के लिए इतना ही। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आज्ञा दीजिए, कल पुनः आपके समक्ष हाजिर हो जाए।
सियावर रामचंद्र जी की